दिल्ली के रहने वाले एक लड़के को जीबी रोड पे जाने का बड़ा शौक था, क्योंकि जीबी रोड पे हैं दोस्तों कोठे। अब ये लड़का क्या करता था, इसका अपना पसंदीदा एक कोठा था वहाँ पे, और उस कोठे पे इसकी पसंदीदा एक लड़की थी। ये जब भी जाता था उसी लड़की के साथ में समय बिताता था। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, अब ये लड़का जब कोठे पे जाता है, उस लड़की का नाम लेता है, तो पता चलता है कि वो लड़की तो कोठे पे है ही नहीं। अब ये लड़का इंतज़ार करता है, उसे ढूंढता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पे नहीं मिलती। इसीलिए ये लड़का वापस आ जाता है। फिर दूसरे दिन दोबारा से जाता है, उसी लड़की का नाम लेता है, लेकिन वो लड़की मिलती नहीं है। और जब वो लड़की नहीं मिलती तो ये लड़का क्या करता है, जो कोठे की मालकिन है उसके पास जाता है, उस लड़की का नाम बताता है और कहता है कि मुझे उसके साथ जाना है। लेकिन कोठे की मालकिन कहती है कि हो सकता है वो किसी के साथ गई होगी, तुम ऐसा करो किसी और के साथ चले जाओ। ये लड़का कहता है नहीं, मुझे तो उसी लड़की के साथ जाना है। तो कोठे की मालकिन कहती है कि तुम जैसे ना जाने दिन में यहाँ पे कितने लोग आ जाते हैं, गई होगी वो किसी के साथ, किसी और के साथ जाना है तो जाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। अब ये लड़का वापस आ जाता है। 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक ये लड़का रोजाना उस कोठे पे जाता था, लेकिन वो लड़की इस लड़के को मिलती नहीं है। इसीलिए ये लड़का क्या करता है, उस लड़की की सहेली के पास जाता है, जो कि इसी कोठे पे काम किया करती थी। अब ये सहेली के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है। तो उसकी सहेली बताती है कि मैंने कुछ दिन पहले उस लड़की को एक लड़के के साथ स्कूटर पे बैठ के जाते हुए देखा है। तो ये लड़का कहता है कि क्या तुम उस लड़के को जानती हो। तो उसकी सहेली कहती है कि देखो मैं उसे जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि वो रहता कहाँ है। तो ये लड़का कहता है कि कहाँ रहता है। ये लड़की बताती है कि वो तुर्कमान गेट पे रहता है। अब ये लड़का क्या करता है, सीधे ही तुर्कमान गेट पे जाता है। तुर्कमान गेट पे जाके उस लड़के से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो लड़का वापस आ जाता है, और उसके बाद वो कभी भी कोठे पे नहीं जाता। दरअसल दोस्तों, जिस लड़की के लिए ये लड़का कोठे पे जाता था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और जब उसका खुलासा होता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इस लड़के ने कोठे पे जाना ही छोड़ दिया। दोस्तों, आज की कहानी उसी कोठे पे काम करने वाली एक लड़की की है, जिसके साथ कुछ ऐसा हो गया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, और दिल्ली में एक जगह लगती है रोहिणी। रोहिणी के नज़दीक में ही एक नहर है जिसका नाम है बवाना नहर। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 21 अगस्त 2019 की सुबह की। 21 अगस्त 2019 की सुबह होता क्या है, बवाना नहर के नज़दीक होकर कुछ लोग गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि बवाना नहर में एक बोरी है जो कि एक ही जगह पे तैर रही है। अब उसे देख के ऐसा लगता है कि मानो उसमें कोई लाश हो। देखने से दूर से महसूस हो रहा था, और वहाँ पे कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी ये लोग क्या करते हैं, तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देते हैं और उनको बताते हैं कि बवाना नहर में एक बोरी तैर रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर लाश है, आप जल्दी से आ जाइए। अब पुलिस वाले तुरंत ही मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर जाके देखते हैं कि हाँ, जो नहर है उसमें एक बोरी ऐसे तैर रही है ऊपर ही ऊपर। दरअसल नहर का जो प्रेशर आ रहा था पानी का, वो एक बवंडर सा बना रहा था, और वहीं पे वो बोरी जो है बार बार घूम रही थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस बोरी को बाहर निकलवाते हैं। बाहर निकलवा के उस बोरी को खोला जाता है, और जब उस बोरी को खोला जाता है तो उसमें एक लड़की की बॉडी के शरीर के 6 टुकड़े पड़े हुए थे, यानी कि गर्दन अलग थी, दोनों हाथ अलग थे, दोनों पैर अलग थे। अब जैसे ही पुलिस वाले ये देखते हैं तो चौंक जाते हैं। इसके बाद इस लड़की की लाश के सभी हिस्सों को जोड़ के देखा जाता है, और जब जोड़ के देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो 25-26 साल की कोई लड़की है, उसी की बेदर्दी से हत्या कर दी गई है। इसके बाद उस लाश के हिस्सों को जो है पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम होने के लिए। और जब वहाँ पे पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इस लड़की के साथ में कुछ भी ऐसा कोई गलत नहीं हुआ था, यानी कि कोई जोर ज़बरदस्ती के इंसान नहीं थे। बस इस लड़की के ऊपर हमला करके इसके शरीर के सारे हिस्सों को अलग कर दिया गया है, और इस लड़की की उम्र 25 से 30 साल के बीच में है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों,
पुलिस वाले क्या करते हैं, आसपास के जितने भी थाने होते हैं, चौकियां होती हैं, आसपास के जो ज़िले हैं, उन सभी जगह पे इस लड़की के फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देते हैं और सभी जगह ये खबर फैला देते हैं कि अगर आपके आसपास में कोई 25-30 साल की लड़की गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है तो आप हमसे जल्दी से संपर्क कर दीजिए, क्योंकि हमें दिल्ली के रोहिणी में बवाना नहर में एक लाश पाई है जिसकी उम्र लगभग 25-30 साल के आसपास होगी लड़की की। लेकिन दोस्तों, आसपास में पुलिस को किसी भी चौकी थाने से ऐसी कोई खबर मिलती नहीं है कि कोई 25-30 साल की लड़की कहीं गायब हुई है। अब 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं और समय बीतते बीतते 72 घंटे पूरे गुजर जाते हैं। 72 घंटों तक पुलिस वाले इंतज़ार करते हैं, लेकिन इस लड़की का जानने वाला कोई भी सामने नहीं आया। और जब कोई भी सामने नहीं आया तो पुलिस वालों ने इस लड़की का जो है अंतिम संस्कार करा दिया। 21 तारीख को ये लाश मिली थी। 29 तारीख तक पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं लगता, इस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं लगती, कुछ भी जानकारी नहीं मिलती कि आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, किसने कत्ल किया है और आखिर वजह क्या रही है इसके कत्ल की। पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं था। लेकिन तभी अचानक दोस्तों क्या होता है, 21 अगस्त 2019 की दोपहर में एक KN कटा जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे एक लड़का बात कर रहा होता है। वो कहता है कि साहब आप ऐसा कीजिए, तुर्कमान गेट है, वहाँ पे एक कपड़ों की फेरी लगाने वाला एक लड़का रहता है जिसका नाम है आयूब। आप आयूब के पास जाइए और उससे जाके बातचीत कीजिए। अगर आप अभी आयूब के पास चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आयूब यहाँ से भाग जाएगा, वो यहाँ से भागने की प्लानिंग में है। पुलिस वाले उस फ़ोन करने वाले से पूछते हैं कि आयूब कौन है और उससे क्या पूछना है। फ़ोन करने वाला बताता है कि आप उसके पास जाइए तो सही, आपको कोई एक ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको बहुत बड़ा क्लू मिल सकता है। अब पुलिस वाले उस अननोन फ़ोन करने वाले की बात मान लेते हैं, तुरंत ही तुर्कमान गेट जाते हैं और वहाँ पे एक लड़का है जो कि कपड़ों की फेरी लगाता है जिसका नाम है आयूब उर्फ विक्की। आयूब और विक्की जो है उसने अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध लिया था और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसको पूछना चालू करते हैं कि आयूब कहाँ जा रहे हो, कहाँ भागने की प्लानिंग है और तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो। अब आयूब कुछ बताता नहीं है। पुलिस वालों के पास सूचना आई थी कि आयूब यहाँ से भागने वाला है और उससे कोई बड़ी सूचना मिलने वाली है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, आयूब को अपने साथ लेकर थाने पहुँच जाते हैं और थाने ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि तुम दिल्ली को छोड़ के जा रहे हो और यहाँ पे क्या तुमने ऐसा किया है, सही सही बताओ। अब आयूब जो है शुरुआत में तो इधर उधर की बातें कर रहा होता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसके साथ थोड़ी सख्ती बरतते हैं, उससे सवाल जवाब ऐसे घुमा फिरा के करते हैं, तो आयूब का जो है सच उसकी ज़बान पे आ जाता है। और जैसे ही उसका सच उसकी ज़बान पे आ जाता है तो एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा होता है जिसके बारे में पुलिस ने सोचा ही नहीं था। दरअसल होता क्या है, आयूब बताता है कि साल 2008 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसको 3 बेटे हुए थे और जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे की कमाई भी अच्छी हो रही थी। लेकिन साल 2015 में क्या है, आयूब अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली के GB रोड के कोठे में जाता है और कोठे में जाता है तो वहाँ पे उसे बहुत सारी लड़कियाँ दिखती हैं और जब लड़कियाँ दिखती हैं तो वहाँ पे उसे एक लड़की और दिखती है जिसका नाम होता है लता उर्फ सलमा। लता को देखते ही आयूब को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है और अब आयूब को जो है उस GB रोड के उस कोठे पे जाने की आदत पड़ जाती है। उसे जब भी समय मिलता था सीधे ही वो लता के पास चला जाता था, उसके पास जाके समय बिताता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जैसे आयूब गया है और लता किसी और ग्राहक के साथ में समय बिता के आ रही है। बहुत सारे ग्राहक ऐसे थे जो कि आयूब के सामने ही लता के हाथ को पकड़ के ले जाते थे, उसको जगह जगह छूते थे। ये वाली बात आयूब को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि लता गलत जगह पे है, क्यों ना वो लता से शादी कर ले, निकाह कर ले। इसीलिए एक दिन क्या होता है, आयूब लता से बोलता है कि लता तुम यहाँ पे कब तक रहोगी और कब तक तुम इस जीवन को इस तरह से बिताओगे। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन जब लता उर्फ सलमा उसकी ये वाली बात सुनती है, उसे खुशी तो होती है लेकिन वो साफ कह देती है कि 4 दिन के
तुम 4 दिन पहले मेरे से मिले हो, तुम मेरे से प्यार करने लगे हो और तुम्हारे मन में आई है कि तुम मुझसे निकाह करोगे, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि 4 दिन बाद तुम मुझे भूल भी जाओगे, क्योंकि 4 दिन का प्यार सिर्फ 4 दिन ही चलता है, इसलिए मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। मैं यहीं पे ठीक हूँ, ग्राहक आते हैं, आते रहने दो, तुम्हें जब आना हो तुम मेरे पास आ जाना। अब ये वाली बात आयुब को जो है बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो सोचता है कि मन ही मन में बताओ, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। उसे उन ग्राहकों के साथ जाना ज़्यादा पसंद है, ना कि मेरे साथ आना। उसे दूसरे लोग ज़्यादा पसंद है, उसे वो पैसे के लिए किसी के भी साथ जा सकती है। ये वाली बात आयुब को बुरी तो लगती है, लेकिन करे तो क्या करे। अब तारीख आती है 20 अगस्त 2019। 20 अगस्त 2019 को आयुब जो है अपने स्कूटर को लेकर आता है और वो सीधे ही लता उर्फ सलमा के पास पहुंच जाता है। लता के पास जाता है और उससे कहता है कि देखो, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कहीं पे घुमा के लेके जाऊं, लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं, मेरे स्कूटर पे बैठो। अब ये जो लता है ये तैयार हो जाती है घूमने के लिए, और जो कोठे की मालकिन है उससे कहती है कि मेरा एक चाहने वाला है, उसका मन है कि मैं आज उसके साथ घूमने जाऊँ, तो आज मैं घूमने जा रही हूँ, जब भी थोड़ी देर बाद मेरे को समय मिलेगा तो मैं आ जाऊँगी। कोठे की मालकिन कहती है कि ठीक है भाई जाओ। अब जाते जाते वो अपनी सहेली से भी मिल के जाती है। सहेली से वो बाय बाय हेलो टाटा करके जाती है। ऊपर से सहेली देख रही होती है कि वो आयुब के साथ उसके स्कूटर पे बैठी है और बड़ी खुश है, और वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद आयुब क्या करता है, आयुब उसे ले जाता है सीधे ही रोहिणी। रोहिणी में बवाना नहर है और बवाना नहर के पास एक सुनसान एरिया है। शाम का समय था और सुनसान एरिया में अंधेरा जंगल था। उस जंगल में वो लता उर्फ सलमा को लेके जाता है और वहाँ पे जाके वो दोनों प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं। तभी प्यार मोहब्बत करते करते क्या होता है, अयूब को जैसे ही मौका मिलता है वो अपने स्कूटर से एक बड़ा सा चाकू निकालता है और तुरंत ही लता उर्फ सलमा के गले पे हमला कर देता है। एक ही झटके में उसकी गर्दन को अलग कर देता है। गर्दन अलग करने के बाद भी अयूब मानता नहीं है। वो क्या करता है, लता के दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, यानी कि उसके शरीर के 6 टुकड़े करता है, और 6 टुकड़े करने के बाद वो अपने साथ में बोरी भी लेके गया था। उन सभी 6 के 6 टुकड़ों को उस बोरी में डालता है, ऊपर से बांधता है। बगल में ही बवाना नहर थी, वो उस बोरी को उठा के बवाना नहर में फेंक देता है। जिस समय पे बवाना नहर में उसने उस बोरी को फेंका था तो बोरी जो है तुरंत ही डूब गई थी और आयुब वहाँ से चला गया था। लेकिन कुछ समय बाद वो बोरी जो है तैरती हुई ऊपर आ गई, और जब वहाँ पे बवाना नहर का जो प्रेशर था पानी का वो चल रहा था, तो ऐसे पानी में बवंडर सा बन रहा था, जिसकी वजह से बोरी एक ही जगह पे घूम रही थी। ना तो वो आगे गई ना ही वो डूबी, वो एक ही जगह पे रही। और जब वो एक ही जगह पे रही तो वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को वो बोरी दिखी, और जब बोरी दिखी तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। तब जाके उस बोरी के अंदर से लता उर्फ सलमा के शरीर के 6 टुकड़े मिले, और जब 6 टुकड़े मिले तो आयुब का नाम सामने आया, और आयुब का नाम सामने आया तो पुलिस सीधे ही आयुब के पास जाके उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन दोस्तों, आयुब पुलिस के हत्थे नहीं लगता। 21 अगस्त 2026 को लता की लाश मिली थी और 29 अगस्त तक पुलिस के हत्थे कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन लता का एक और चाहने वाला था, वो कोठे पे जाता था सिर्फ लता के लिए। जब उसे लता नहीं मिलती तो वो उसकी सहेली के पास जाता है। सहेली के पास जाता है तो सहेली जो है आयुब का पता बताती है। आयुब का पता बताती है तो आयुब के घर तक आता है। उसे लगता है कि शायद आयुब ने लता के साथ कुछ गलत कर दिया है, इसीलिए उसने पुलिस को फ़ोन किया, और जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तब जाके ये पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। और साथ साथ दोस्तों एक और बात, आयुब के 3 बच्चे हैं और बीवी हैं। वो घर पे थे, उसके परिवार वाले और भी लोग हैं। उनमें से किसी को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि आयुब को जो है जीबी रोड के कोठे पे जाने का शौक़ है। वो अलग अलग औरतों के साथ जाके समय बिताता है, और जब उन लोगों को ये वाली बात पता चली तो सबके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि आयुब एक जीबी रोड पे जाता है और कोठे की महिला के साथ समय बिताता है और उससे निकाह करने वाला था। और जब उसने निकाह के लिए इनकार किया तो आयुब ने उसी लड़की के शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि अपने कर्मों की सज़ा यहीं पे मिलनी है। आयुब ने उस लड़की के शरीर के 6 टुकड़े तो कर दिए, लेकिन अब पुलिस ने आयुब को गिरफ्तार कर दिया। अब आयुब जेल में ज़िंदगी भर रहेगा। उसके घर पे उसके 3 बच्चे हैं, उसकी बीवी है।
आयुब के कर्मों का फल जो है उसके पत्नी और उसके 3 बच्चों को मिलेगा। किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे अब ये कोई जानता ही नहीं है। आयुब भी जेल में रहेगा, उसकी भी ज़िंदगी बेकार ही रहेगी। ऊपर तो बाद में सज़ा मिलेगी, पहले नीचे ही सज़ा मिल गई। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।